ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। और एक दो मुद्दे बहुत ज़रूरी जो है, उसमें कश्मीरी पंडितों के वापसी के सिलसिले में किस तरह बाइज्जत तौर से और महफूज तरीके से वो वापस की PDP का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। करना चाहिए, अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो MLA बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने MLA के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की ज़मीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडिट्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज़ है। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो ज़रूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो यही हमने कुछ बातें कही उनसे, बिकॉज हम, जैसे मैंने पहले कहा, PDP समझती है किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चले, कि जम्मू कश्मीर एक पुल बने दोस्ती का।